साथियों, आज बारिश झमाझम है, मौसम अच्छा है और मैं खुले में हूँ आज की वीडियो लेकर आपके साथ। आजकल हम मैनिफेस्टेशन के लिए जिन राशियों की बात कर रहे हैं, तुला और वृष की, उनके नक्षत्रों, अंश और स्वामी को थोड़ा समझते हैं आज की वीडियो में। और उसके बाद बात करेंगे शेख हसीना जी की कुंडली की, जिनकी पहचान बताने की कोई आवश्यकता नहीं, जो आजकल खूब चर्चा में भी हैं। उनकी कुंडली आश्चर्यजनक ढंग से इस प्रसंग या विज्ञान या मनोविज्ञान से पूरी तरह मैच करती है। इसकी चर्चा भी विस्तार से करेंगे। और उनकी कुंडली में तुला राशि में 12वें घर में गुरु, चंद्र, शुक्र, मंगल 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं। 12वां घर खोने का और फिर से इतना कुछ पा जाने का उनका सफ़र, जिससे वो पूरी दुनिया में आयरन लेडी कहलाईं। और भारत के प्रति उनका झुकाव और आत्मीयता भी गजब की है, हम सभी जानते हैं। भारत भी अतिथि देवो भव की परंपरा को पूरी उदात्तता के साथ निभाता हुआ उनके साथ खड़ा है। पहले थोड़ी सी चर्चा शुक्र की, वृष राशि की और उसके अंश तथा नक्षत्रों की। मित्रों, वृष राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका का द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण 0 अंश से 10 अंश तक का, और स्वामी है उसका सूर्य। रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण 10 अंश से 23 अंश 20 कला तक, जिसका स्वामी है चंद्रमा। ये वृष राशि में आते हैं चारों चरण। और उसके बाद नक्षत्र मृगशिरा, जिसका प्रथम और द्वितीय चरण वृष राशि में आता है, और उसके नक्षत्र का स्वामी है मंगल। दशाक्रम के अनुसार ही इनके स्वामी क्रमशः सूर्य, चंद्र और मंगल हैं। अब बात करते हैं तुला राशि की, जिसमें शेख हसीना की कुंडली में 4 ग्रह 12वें घर में बैठे हैं। इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, 0 से 6 अंश 40 कला तक। चित्रा स्वामी मंगल, चित्रा नक्षत्र का स्वामी। 6 अंश 40 कला से 20 डिग्री तक स्वाति नक्षत्र, जिसका स्वामी राहु, और 20 से 30 अंश तक विशाखा नक्षत्र, जिसका स्वामी गुरु। यानी पहले नक्षत्र का स्वामी चित्रा, जिसका स्वामी मंगल। दूसरा स्वाति नक्षत्र, स्वामी राहु। और तीसरा विशाखा नक्षत्र, जिसका स्वामी गुरु। उनका चंद्रमा 14 अंश का है तुला राशि में,
स्वाति के तीसरे चरण में, और 14 अंश का ही वहाँ गुरु है, यानी दोनों एक ही डिग्री में हैं और गज केसरी योग में विराजित हैं। मंगल के 9 अंश हैं, वो स्वाति नक्षत्र के पहले चरण में है, इसका स्वामी राहु है, और शुक्र 25 अंश का विशाखा नक्षत्र के दूसरे चरण में, जिसका स्वामी गुरु है। शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को पूर्वी बंगाल गोपालगंज जिले के तुंगीपारा इलाके में हुआ था। उनका बचपन ही एक तरह के उतार चढ़ाव से आरंभ हुआ था। वे बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी हैं। निश्चित ही उनका बचपन एक बेहद सक्रिय राजनीतिक माहौल में बीता। उनके पिता अक्सर राजनीतिक कारणों से जेल में रहते थे। संघर्ष और देश के लिए त्याग की भावना को उन्होंने बहुत करीब से अपने पिता में देखा। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेशी सेना के कुछ बागी अधिकारियों ने उनके परिवार के 17 एक साथ सदस्यों की, जिनमें उनके पिता भी थे, हत्या कर दी। इस समय वो अपनी छोटी बहन के साथ जर्मनी में थी। वो दोनों बहनें इसी कारण बची। इसके बाद उन्होंने भारत में शरण ली और कई वर्षों तक दिल्ली में निर्वासित जीवन जीती रही। 1981 में निर्वासन के दौरान ही उन्हें अपने पिता की पार्टी आवामी लीग का अध्यक्ष चुना गया। उसी वर्ष वो बांग्लादेश लौटी और सैन्य शासन के खिलाफ उनका लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन आरंभ हो गया। 1996 से 2024 तक वो बांग्लादेश के इतिहास में लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री वहाँ की बनी। ये सफ़र उनका शनि, बुध और शुक्र की दशा का चल रहा था। शनि भाग्य स्थान में, बुध लाभ स्थान में और शुक्र 12वें स्थान में स्वयं राशि का। 12वें घर में शुक्र का बैठना अति उत्तम माना जाता है। वो साम्राज्य और समृद्धि का देने वाला होता है, और किसी भी ग्रह के पीछे भी यदि शुक्र बैठता है या एक साथ बैठकर भी अगर आगे वाले ग्रह के अंश कम हैं और शुक्र के ज़्यादा हैं, तो वो उस ग्रह के लिए भी बहुत शुभ फलदायी हो जाता है। लग्नेश मंगल और भाग्येश चंद्रमा तथा पंचमेश गुरु उन्हीं के साथ 12वें घर में विराजित है। सपने तो उनके सभी पूरे हुए। उनके शासन में आर्थिक प्रगति हुई उनके देश में, और देश डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ा वैश्विक स्तर पर। उन्हें आयरन लेडी के रूप में जाना गया पूरे विश्व में। पर 5 अगस्त 2024 को उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और वो दोबारा भारत में शरण लेने के लिए आई।
वहाँ के लोग ये मानने लगे थे कि सत्ता में रहते हुए वो बहुत अधिक मनमानी कर रही हैं और उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। उन्होंने कट्टरपंथी ताकतों और आतंक के विरुद्ध सदा कड़ा रुख ही रखा। एक अनाथ शरणार्थी से एक ताकतवर शासक बनने तक का उनका सफ़र एक महाकाव्य जैसा ही रहा, जिसमें व्यक्तिगत त्रासदी और राजनैतिक संकल्प दोनों का अनूठा सम्मिश्रण था। उनका देश उनका कुटुंब ही है। 12वें घर में बैठे शुक्र की महादशा उन्हें लगी हुई है और वही कुटुंब का स्वामी गुरु 12वें जाकर शत्रु भाव से बैठा है। उसी ने ये परिस्थितियां पैदा करी कि एक बार फिर वो भारत की शरण में शरणार्थी के रूप में आ खड़ी हुई। शुक्र, गुरु और केतु के अंतर में ये स्थिति बनी और कारकांश कुंडली में ये सभी ग्रह उनके छठे घर में आ जाते हैं, जिसके कारण वो इस संघर्ष का सामना कर रही हैं। और छठे घर में क्योंकि सभी ग्रह कारकांश कुंडली के हिसाब से आ गए हैं, शुक्र को निष्फल माना जाता है। जो शुक्र अन्य ग्रहों से विपरीत 12वें घर में अच्छा फल देता है, वही उसके ठीक सामने छठे घर में आकर निष्फल हो जाता है। तुला राशि में चंद्र, मंगल और गुरु तीनों ही राहु के नक्षत्र में हैं और शुक्र गुरु के नक्षत्र में। अतः ये स्थिति उनके लिए कुछ दुखद स्थिति है और फरवरी 2027 तक वो इस स्थिति का सामना करेंगी। फरवरी 27 के बाद क्या होता है ये आने वाला समय भी बताएगा। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आज की बात यहीं तक। शेख हसीना पर आपके मन में कोई जिज्ञासा आने वाले समय को लेकर उनके लिए है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। कृपया मेरे चैनल पर बने रहिए, उसे शेयर, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अब सुनीता को आज्ञा दीजिए और मेरे चैनल एस्ट्रो सुनंदा पर बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।